नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीवी वास्तु टिप्स में। एक दिन एक साधक ने अपने गुरु से कांपती आवाज में पूछा, गुरुदेव, मैं रोज स्नान करके पूजा करता हूँ, मंत्र जपता हूँ, दीपक जलाता हूँ, फूल चढ़ाता हूँ, फिर भी मेरे घर में धन नहीं टिकता, बरकत नहीं होती, परिवार के सदस्य बार बार बीमार पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह जाती है। कृपया बताइए मेरी भूल क्या है। गुरु मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, बेटा, भक्ति केवल कर्मकांड नहीं है, भक्ति ऊर्जा है, नियम है, शुद्धता है और सबसे बढ़कर भाव है। परंतु यदि नियमों की अवहेलना हो जाए तो वही पूजा फल देने के बजाय रुकावट भी बन सकती है। साधक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे मार्ग दिखाइए। तब गुरु ने गहरी सांस ली और बोले, आज मैं तुम्हें घर के अंदर दीपक, घंटी, मूर्ति और पूजा के उन रहस्यों के बारे में बताऊंगा जिन्हें जानकर तुम्हारा जीवन बदल सकता है। लेकिन ध्यान रखना, इन नियमों को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये साधारण बातें नहीं, शास्त्रों की आत्मा है। गुरु ने सबसे पहले घर के मंदिर की दिशा पर प्रकाश डाला। घर का पूजा स्थान यदि संभव हो तो ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। यह दिशा देवताओं की मानी जाती है। यहीं से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है। यदि मंदिर दक्षिण दिशा में बना दिया जाए तो वहां की ऊर्जा भारी हो जाती है और मन में बेचैनी बढ़ती है। फिर उन्होंने कहा, मंदिर कभी भी सीढ़ियों के नीचे या शौचालय के पास नहीं बनाना चाहिए। ऐसे स्थानों पर ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। साधक ध्यान से सुन रहा था। गुरु आगे बोले, अब बात करते हैं दीपक की। दीपक केवल रोशनी नहीं, यह आत्मा का प्रतीक है। जब तुम दीपक जलाते हो तो समझो तुम अपने भीतर के अंधकार को दूर करने का संकल्प लेते हो। लेकिन यदि दीपक टूटे हुए पात्र में जलाया जाए तो वह ऊर्जा भी अखंडित हो जाती है। इसलिए टूटा हुआ दीपक कभी मत लाओ। उन्होंने समझाया, यदि मिट्टी का दीपक है तो उसे एक बार उपयोग के बाद दोबारा मंदिर में मत रखो। मिट्टी पृथ्वी तत्वों का प्रतीक है। एक बार अग्नि का स्पर्श पाकर वह अपना कार्य पूर्ण कर चुका होता है। दूसरी बार उसे पूजा में रखना उचित नहीं माना गया है। साधक ने पूछा, और धातु का दीपक? गुरु बोले, पीतल या तांबे का दीपक शुद्ध होता है, लेकिन उसे प्रतिदिन साफ करना आवश्यक है। कम से कम जल से धोकर पोंछो। यदि संभव हो तो सप्ताह में एक बार गंगा जल से शुद्ध करो, क्योंकि धातु ऊर्जा को धारण करती है। यदि उस पर कालिख और मैल जमा हो जाए तो वही नकारात्मकता फैलाने में लगती है। फिर गुरु ने बत्ती की विषय बात की और कहा, घी का दीपक शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक है। तेल का दीपक बाधाओं को दूर करने वाला माना गया है। दोनों को एक साथ बिना विधि से मत जलाओ। यदि दोनों जलाने हो तो पहले घी का दीपक जलाओ, कुछ क्षण रुककर फिर तेल का, और ध्यान रहे घी का दीपक बाईं ओर और तथा तेल का दीपक दाईं ओर रखो। उन्होंने चेतावनी दी, दीपक की लौ पश्चिम दिशा की ओर न हो। लौ का मुख पूर्व या उत्तर की ओर रहे तो शुभ फल मिलता है। साधक के मन में प्रश्न उठा, दीपक कब जलाना चाहिए? गुरु बोले, सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के समय और शाम सूर्यास्त के बाद संध्या में। इन दोनों समय वातावरण में सूक्ष्म ऊर्जा परिवर्तित होता है। दीपक उस परिवर्तन को संकुचित करता है। इसके बाद गुरु ने घंटी का रहस्य बताया। घंटी की ध्वनि केवल आवाज नहीं, यह संपंदन है। जब तुम घंटी बजाते हो तो वातावरण की नकारात्मकता तरंगें टूटती है। लेकिन घंटी को अनावश्यक रूप से बार बार या जोर जोर से मत बजाओ। पूजा आरंभ करते समय 3 बार पर्याप्त है। भोग लगाते समय 5 बार बजाना शुभ माना गया है। उन्होंने जोड़ा, घड़ी घंटी हमेशा दाहिने हाथ से बजाओ और उसका मुख भगवान की ओर। शाम की पूजा में बहुत तीव्र ध्वनि से घंटी बजाना उचित नहीं, क्योंकि उस समय ऊर्जा शांत अवस्था में प्रवेश कर रही होती है। साधक ने सिर झुकाया। गुरु ने कहा, मंदिर में बहुत अधिक मूर्तियां मत रखो। एक ही देवता के अनेक चित्र ऊर्जा को बिखेर देते हैं। एकाग्रता भंग होती है। एक रूप, एक ध्यान, एक भावना पर्याप्त है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, टूटी हुई मूर्ति या फटी तस्वीर तुरंत हटा दो। ऐसी वस्तुएं सकारात्मक ऊर्जा को रोकती है। उन्हें किसी पवित्र जल में विसर्जित करो या शास्त्रोक्त विधि से त्याग दो।
फिर गुरु ने फूलों की ओर संकेत किया। मुरझाए फूल मंदिर में मत रखो, हर दिन ताजे फूल अर्पित करो। यदि फूल सूख जाए तो उन्हें सम्मान पूर्वक मिट्टी में दबा दो या कूड़े में फेंकना उचित नहीं। साधक ने पूछा, क्या वस्त्रों का भी प्रभाव होता है? गुरु बोले, हाँ, पूजा के समय काले वस्त्र न पहने। हल्के और स्वच्छ वस्त्र मन को शांत रखते हैं। मन शांत होगा तभी मंत्रों का प्रभाव बढ़ेगा। उन्होंने आगे कहा, पूजा करते समय आसन का ध्यान रखो। सीधे जमीन पर ना बैठो, कुशासन या चटाई का प्रयोग करो और भगवान का आसन तुमसे ऊंचा हो। यह विनम्रता का प्रतीक है। गुरु ने एक और गुड़ बात बताई। शंख और घंटी का प्रयोग विधि से करो। शंख सुबह बजाना अधिक शुभ है और यह वातावरण को भी शुद्ध करता है, लेकिन बिना कारण बार बार शंख बजाने से ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। साधक अब समझ रहा था कि उसकी छोटी छोटी लापरवाहियां ही उसकी पूजा को निष्फल कर रही थी। गुरु ने अंत में कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात भाव है। यदि मन कहीं और भटक रहा है और हाथ केवल कर्म कर रहे हैं तो पूजा अधूरी है। हर मंत्र को समझकर, हर आहुति को समर्पण भाव से 2 दीपक जलाते समय मन ही मन प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मेरे जीवन के अंधकार को दूर करो। घंटी बजाते समय सोचो कि मैं अपनी चेतना को जगा रहा हूँ। साधक की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी भूलों का एहसास हो गया था। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, नियमों का पालन करो, स्थान की शुद्धि रखो, भाव सच्चा रखो, फिर देखना तुम्हारे घर में बरकत भी आएगी, स्वास्थ्य भी सुधरेगा और मन में शांति भी बसेगी। उस दिन के बाद साधक ने हर नियम को अपनाया। मंदिर की सफाई नियमित की, दीपक विधि से जलाया, घंटी संयम से बजाई और सबसे बढ़कर अपने मन को भक्ति में स्थिर किया। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। कलह कम हुई, रोज घटे, धन टिकने लगा और उसके मन में विश्वास दृढ़ हो गया कि जब पूजा नियम और श्रद्धा के साथ की जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। यही इस कथा का सार है कि पूजा केवल क्रिया नहीं, एक अनुशासन है, एक विज्ञान है, एक ऊर्जा है और जब हम उसे समझकर अपनाते हैं तो जीवन में चमत्कार अवश्य घटित होते हैं। धन्यवाद मित्रों।